रोहन, तुम यहाँ? चलो। कहाँ रोहन? हमारे साथ चलो। तुम पागल हो गए हो क्या रोहन? नैना चलो। नहीं रोहन प्लीज। देखो नैना, अगर चुपचाप चलोगी तो अच्छा रहेगा, वरना ये गन शोर करेगी। क्या है सर ये? हमने पिछले हफ्ते आपको। देखिए, आपके लिए एक नाजुक मामला हम समझते हैं प्रकाश जी, लेकिन एक जुर्म हुआ है। आप भी प्लीज इस बात को समझिए। आपके लिए महज ही एक केस होगा, लेकिन पिछले 5 सालों से हमारा पूरा परिवार हर दिन मर मर के जी रहा है। ओम प्रकाश जी, हमें रोहन त्रिपाठी का पता चल गया है। तो फिर गोली क्यों नहीं मार देते उसे, या फिर हमारे वाले कर दीजिए, हम ठोक देते हैं। शांति रखिए और मेरी बात सुनिए। आपका जो बुरा सपना 5 साल पहले शुरू हुआ था, उसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। काश वो एक बुरा सपना होता। हमारे लिए तो एक जीता जागता घाव था जो अब नासूर बन चुका है। अनिल, ओम प्रकाश से कहो कि उसे लखनऊ से यहाँ इलाहाबाद आना होगा, और उसका साला सूर्य जायसवाल, वो तो यहीं रहता है ना? जी सर। उसे भी हाजिर करो। अब इस केस को क्लोज करने का वक्त आ गया। बहुत लंबा खिंच गया ये केस। मैं उस होनी को कैसे टाल सकता हूं जो हो चुकी है? उस तीर को कैसे वापस ले आऊं जो कमान से निकलकर कितनों को छलनी कर गया है? उस तीर के जहर को फैलने से कैसे रोकूं मैं? जख्म पुराना है, पर दर्द फिर उमड़ने वाला है। काश वो 5 साल पहले का हादसा वाकई में एक बुरा सपना होता। हम वही कर रहे हैं नैना जो तुम भी चाहती हो। रोहन, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज चले जाओ यहाँ से। चले जाए बिना तुम्हारे? नैना, नैना, मालती, रोहन कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। क्या बात है विद्या? घर पर नहीं है तो कहाँ है वो? वो कुछ काम के लिए इलाहाबाद गया है। कह रहा था कोई जरूरी काम है। कैसा जरूरी काम? सच सच बताओ मालती, रोहन नैना को लेकर कहाँ गया है? नैना को लेकर गया? नहीं नहीं विद्या, हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। नैना इलाहाबाद गई थी अपने मामा के यहाँ, वो वहाँ से गायब है। अब सच सच बताओ कि रोहन नैना को लेकर कहाँ गया है मालती? रोहन, खाओ हमारी कसम, तुम फिर से नैना के पीछे नहीं जाओगी, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। खाओ हमारी कसम। सुनिए, वो रोहन अपने घर पर नहीं है। वो 2 दिन पहले ही इलाहाबाद चला गया था। उस मालती से पूछो कमीना हमारी बच्ची को कहां लेकर गया है। ये कह रही है इसे कुछ नहीं पता है, और रोहन का फोन नंबर भी बंद बता रहा है। अरे झूठ बोलती है वो, सब का सब झूठ है। यहाँ नैना का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एग्जाम के बीचों बीच हमारी नैना इस तरीके से जा ही नहीं सकती है। विद्या जी, हमारा रोहन ऐसे नहीं कर सकता, हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। भरोसा अपने पास रखो मालती। बस ये बताओ रोहन इलाहाबाद क्यों गया है, और उसने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? बस हमें सच में नहीं पता, बस कह के गया था कि कोई जरूरी काम है। शायद 3-4 दिन लग जाएंगे माँ। पर बताया नहीं तूने, इलाहाबाद में क्या काम है तेरा? लौट के बताएंगे, जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट। चलें? देखो रोहन, तुम बहुत गलत कर रहे हो रोहन। सही गलत को ना गोली मारो ना, क्या समझी? हमने ना फैसला कर लिया है। लेकिन हम इस फैसले से अग्री नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम दबाव में थी नैना, तुमने कोई फैसला खुद नहीं लिया।
किसी ने तुम्हें कहा और तुम मान गई, बस। देखिए, पहले तो आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए और साफ साफ बताइए बात क्या है। सर बात यह है कि हमारी 17 साल की बेटी नैना अगवा हो गई है। कहां से और किसने अगवा किया? आपके सामने अगवा किया गया क्या? जी नहीं सर, हम तो लखनऊ से हैं। बस 1 घंटा पहले यहाँ पहुंचे। हम नैना के मामा हैं। जब ये कांड हुआ तब हम घर पे नहीं थे। हम यहीं पास में शिवानगर में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। नैना 12वीं का एग्जाम देने आई थी लखनऊ से इलाहाबाद, इसलिए वो हमारे घर पे रुकी थी। 8 से घुस के एग्जाम थे और आज ये लड़का रोहन उसे उठा ले गया। कौन है ये रोहन? यहाँ इलाहाबाद का रहने वाला है? जी नहीं सर, लखनऊ का। उसने पता लगा लिया होगा कि हमारी बेटी का एग्जाम है, बस धमक गया। नैना दीदी, आपकी बुक मेरे बैग में थी। ओह, थैंक यू आंचल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, इसके बिना तो हम फेल ही हो जाते। दीदी 95 से कम नहीं आने चाहिए। ओके, चुप कर। टेंशन में वैसी ही हालत खराब है। टेंशन? ये वर्ड तो आप अपने सिस्टम से डिलीट ही कर दो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेने वाली हूँ। 95 क्या, 98 का स्कोर तो बनता ही है। चल दफा हो यहाँ से, पिटेगी आप तो। पैकिंग करने दे। अगर आंचल का भी इम्तिहान यहाँ ना होता तो हम खुद चले जाते नैना के साथ। और हमारी जॉब भी तो नई नहीं, वरना हम ही चले जाते। ऊपर से ईयर एंडिंग, काम का पहाड़ बना पड़ा। आप टेंशन ना लीजिए जी। अरे कैसे ना ले टेंशन, इतने दिनों तक हमारी बेटी अकेली रहेगी इलाहाबाद में। जी, आज शाम को हम और रेखा वाराणसी के लिए निकल रहे हैं। 12 तारीख की शाम तक आ जाएंगे। आज रात, कल 8, 9, 10, 11, बस इतने दिन की तो बात है। और वैसे भी नैना के लिए इलाहाबाद कौन सी नई जगह है, और रेखा ने श्याम बाबू से बोलकर उसके खाने वगैरह का सारा इंतजाम कर दिया है। आप इतनी टेंशन काहे ले रहे हैं? टेंशन कहाँ है, अब थोड़ी बहुत फिक्र तो होगी ना। जी, हम जानते हैं आपको किस बात की फिक्र है। हाँ वही। लेकिन नैना ने कह दिया है ना, उस लड़के से उसका सारा मामला खत्म है। कह तो दिया है, तो बस फिर उसका यकीन मानिए। और वैसे भी रेखा की करीबी कजिन की शादी है, इसलिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम खुद रुक जाते। नहीं, तुम जाओ सूर्या, हम बात करेंगे नैना से। बेटा अच्छे से एग्जाम देना। हमें पता है आपको हमारे एग्जाम्स की कोई टेंशन नहीं है। हम पर ट्रस्ट कीजिए पापा। हमने कह दिया ना, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आई प्रॉमिस पापा। मुझे जाने दो रोहन। हे! मुझे नहीं आ रहा है कि रोहन को यह पता कैसे चला कि हमारी बेटी नैना यहाँ इलाहाबाद आई हुई एग्जाम देने के लिए। दरअसल 12 तारीख को हम और हमारी वाइफ रेखा को वाराणसी से लौटना था, लेकिन 8 तारीख को शादी के बाद हमें कल 9 को ही रिटर्न आना पड़ा ऑफिस के कुछ काम से। 9 को नैना का पेपर नहीं था और आज सुबह हमें जल्दी जाना पड़ा। तकरीबन 10 बजे हम लौटे कि नैना को एग्जाम हॉल छोड़ दें, लेकिन जैसे ही घर आए तो घर खुला हुआ था और नैना गायब। और हम लखनऊ से तुरंत यहाँ आ गए, अपनी पत्नी को भेज दिया रोहन किया पता लगा। वो लोग लखनऊ के नारायण बाग में रहते हैं सर, रोहन और नैना दोनों के फोन स्विच ऑफ है। उन दोनों के फोन तो हमें सुबह से ही स्विच ऑफ मिल रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी बेटी इलाहाबाद से एग्जाम दे रही थी, लखनऊ से क्यों नहीं? कमाल कर रहे हैं सर आप। अब आप कहेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स क्यों, बायोलॉजी क्यों नहीं? सर प्लीज आप पहले जाकर हमारी बेटी को बचाइए। ओम जी, आपकी बेटी नैना और रोहन के कॉलिकॉर्ड्स मंगवाए हमने। इलाहाबाद से जाने वाले हर रास्ते पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लखनऊ की भी एक पुलिस टीम रोहन के घर पहुंची रही है पूछताछ के लिए। लेकिन ओम जी, हमारे लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई इतिहास जरूर रहा होगा आपकी बेटी नैना और रोहन के बीच। सर कोई इतिहास नहीं, बस वो लफंगा हमारी बेटी को लेकर चला गया, अगवा कर लिया उसने। देखिए ओम जी, इतिहास तो जरूर रहा होगा, वरना वो लफंगा इतनी दूर इलाहाबाद क्यों आता, और आया तो कैसे आया? उसे कैसे मालूम था कि आपकी बेटी नैना इलाहाबाद में एग्जाम देने आई है और आपके साले सूर्य के घर रुकी हुई है? मेरा बेटा रोहन अपने काम से इलाहाबाद गया था, नैना से मिलने नहीं गया था। लेकिन मालती जी, आपको 10 बार पूछने पर भी आप बता ही नहीं रही हैं कि रोहन इलाहाबाद क्यों गया था। मैडम, हमें नहीं मालूम वो किस काम से गया था, लेकिन उसे कैसे पता होगा कि नैना एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद गई हुई है? ये क्या बोले जा रही हो मम्मी? हम क्यों किसी को बताएंगे कि नैना दीदी बोर्ड एग्जाम्स इलाहाबाद से दे रही है, लखनऊ से नहीं? कहीं बातों बातों में नैना ने ही अर्पिता को तो
अर्पिता, आशीष, क्या नैना ने तुम लोगों को बताया था कि वो इम्तिहान देने के लिए इलाहाबाद जा रही है और तुम लोगों ने ये बात रोहन को बता दी हो? आंटी जी क्या कह रही हैं आप? नैना ने हमें बताया था कि वो इलाहाबाद जा रही है एग्जाम देने, पर इसका जिक्र हमने रोहन से नहीं किया था। और हम रोहन को क्यों बताने लगे जी? ऊपर से मालती बुआ का फोन आया था कि उन्हें पुलिस लेकर गई है। आंटी जी देखिए, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि रोहन हमारा कजन है, पर हमारा यकीन मानिए रोहन ऐसा नहीं कर सकता। अरे उसने ऐसा कर दिया है, वो इसीलिए इलाहाबाद गया था। उधर मालती झूठ बोल रही है, इधर तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम सब लोग मिलकर हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, है ना? टोल रोड पर जितने भी सीसीटीवीज लगे हैं मुझे उन सब के फुटेजेस चाहिए, इलाहाबाद स्टेशन के भी, सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक के। जिस एग्जाम सेंटर में नैना अपेयर होने जा रही थी वहाँ भी चेक करो। पता करो कि 8 तारीख को नैना वहाँ गई भी थी या नहीं, क्योंकि 9 तारीख को उसके मामा के अनुसार उसका कोई पेपर नहीं था। जी सर। वैसे रोहन और नैना अभी तक किसी भी नाकाबंदी पर नजर नहीं आए। लेकिन नज़र हटाना मत मनीष, वहाँ लखनऊ पुलिस रोहन की मदद को इंटरव्यूट कर रही है। आखिरकार ये लड़का लखनऊ से इलाहाबाद पहुँचा कैसे? कोई ना कोई इन्फॉर्मर तो जरूर रहा होगा सर, नैना की फैमिली का कहना है कि रोहन ने नैना को अगवा किया, पर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी था वो काफी पहले खत्म हो गया था। ऐसा लगता तो नहीं। वैसे कॉल रिकॉर्ड्स आने दो, खुले दो केस को। ये सब कैसे हो गया? हाँ, आप तो शादी वाले दिन शाम को ही निकल गए थे ना वाराणसी से? क्या बताएं रेखा, 10 तारीख की सुबह नैना के साथ नाश्ता किया, फिर निकल गए ऑफिस। तकरीबन 10 बजे के आसपास लौटे कि नैना को एग्जाम हॉल छोड़ दें। जैसे ही घर आए तो देखा नैना घर पे नहीं थी। जीजा जी अब चिंता मत कीजिए, देखिएगा नैना बहुत जल्द मिल जाएगी। नैना खुद से तो रोहन के साथ जा ही नहीं सकती, उसने हमसे वादा किया था। रोहन नैना को जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकता। हम माँ है उसकी, हमसे ज्यादा उसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मालती जी, आपके बेटे रोहन ने नैना के फादर ओम प्रकाश को धमकी दी थी कि अगर वो बीच में आएंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। नैना ने सब कुछ खत्म कर दिया था रोहन के साथ, फिर वो उसे परेशान करने लगा। नैना दीदी अब बस, अब फोन डायरेक्ट पापा के हाथ में दे दो। नैना फोन क्यों नहीं उठाती है यार? क्योंकि नैना तुम्हें साफ साफ कह चुकी है कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। शरीफों की भाषा समझ में नहीं आती। अंकल, फीलिंग सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, नैना भी हमको लव करती है। जो भी था वो खत्म हो चुका है और नैना भी तुम्हें बता चुकी है। अंकल आप फोन नैना को दीजिए। देखो रोहन, तुम्हारा करियर अभी शुरू ही हो रहा है। अगर पुलिस केस हो गया तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे, जो हम दिल से नहीं चाहते। और हम दिल से नैना को चाहते हैं। आप उसे हमसे इस तरीके से जुदा नहीं कर सकते हैं। रोहन, वो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती। अगर आज के बाद तुमने उसे फोन किया या मैसेज किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अरे बुरा तो आप कर रहे हैं नैना के साथ उसे हमसे दूर रख के, लेकिन ये हमारा वादा है, हम उसे आपकी नाक के नीचे से उठा के ले जाएंगे। देख लीजिएगा, फिर चाहे जो हो वो हमारी होकर रहेगी। और अगर आप बीच में आए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। विद्या, पुलिस में कंप्लेंट करा दे रोहन के खिलाफ। नहीं पापा प्लीज, हमारी तरफ से टोटल कट ऑफ है। देखिए, अभी पुलिस में मत जाइए। हम अर्पिता और आशीष से बात करते हैं, होगा तो रोहन की मम्मी से भी बात करेंगे। अभी 21 साल का ही है, बचपना है अभी उसमें। सूर्या, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए था। बहुत पहले जाना चाहिए था। हिम्मत रखिए, नैना के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हमें इलाहाबाद में ही रहना चाहिए था। इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट होना ही नहीं चाहिए था। विद्या, हम सिर्फ वीकेंड्स को ही वहां इलाहाबाद आ पाएंगे तुम लोगों से मिलने। क्या तुम हमारे साथ यहीं सेटल हो पाओगी? नैना और आंचल से भी तो पूछ कर देख लो। उनसे क्या पूछना है जी, आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। वैसे मिस तो हम तीनों ही करते हैं आपको, जी करता है जल्दी से आ जाए वहाँ। मकान तो हमने ले लिया है,
बस तुम आकर इसे घर बना देना। आना ही है तो जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, नैना की 12वीं शुरू होने से पहले। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे यहाँ लखनऊ में भी एक से एक अच्छे स्कूल हैं। हम उन दोनों के एडमिशन के बारे में देखना शुरू करते हैं, ठीक है? पापा को लखनऊ जाने की क्या जरूरत थी? ये क्या बचकाना सवाल है नैना? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा आज तक सही फैसला ही लिए हैं। उनको वहाँ एक अच्छे तनख्वाह की नौकरी मिली है, हम लोगों के लिए किराए पर मकान देख रहे हैं, तुम लोगों के लिए एडमिशन के लिए अच्छा स्कूल देख रहे हैं। हम स्कूल चेंज नहीं करेंगे। फिर बेकार की बात ना। तो क्या तुम 12वीं करस्पॉन्डेंस से करोगी? हाँ मम्मी, हमें स्कूल चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पापा के साथ रहना है। हाँ, जैसे हमें नहीं रहना। मम्मी 12th है, हम यहाँ कोई हॉस्टल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हम स्कूल चेंज नहीं करेंगे। देखो नैना, हॉस्टल तो तुम भूल ही जाओ, बेकार की टेंशन रहेगी हम लोगों को। लखनऊ में तुम्हारा अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे और वहाँ कोई अच्छी कोचिंग कर देंगे, समझी तुम? नैना दीदी, 1 साल बाद आपको कोई टॉप की इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, शायद से IIT। उसके बाद तो मम्मी पापा के साथ टाइम ही नहीं मिलेगा ना। ओए पापा की लाडली, चलो ना, अब खुशी खुशी मान जाओ। यहाँ से लखनऊ शिफ्ट न हुए होते तो ये सब होता ही नहीं। जो हो गया है, जो हो सकता था, वो सब अब सोचने का वक्त नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि क्या हो रहा है और अब हम क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में बस अभी का वक्त है। लड़के का नाम रोहन त्रिपाठी है, 21 साल का है। लड़की का नाम नैना गुप्ता है, 17 साल की नाबालिग है। सारे पुलिस स्टेशन, सारे पेट्रोलिंग टीम को सूचित किया जाता है कि दोनों के लिए लुकआउट रखें। लड़के ने लड़की को जबरदस्ती उठाया हो सकता है। सभी थानों को दोनों की तस्वीरें फैक्स और ईमेल किए जा रहे हैं। सर, इस रोहन और नैना की आखिरी बार बात पिछले साल दिसंबर 2011 में हुई थी। उसके बाद से इन दोनों के बीच ना तो कोई कॉल हुआ है, ना ही कोई SMS। तो इसका मतलब नैना का खुद अपनी मर्जी से रोहन के साथ भागने वाला एंगल रूल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लग तो ऐसे ही रहे। और इस रोहन त्रिपाठी के फ़ोन लोकेशंस भी ये दिखाते हैं सर कि ये 7 मार्च से यहीं था, इलाहाबाद में। तो रुका कहाँ था? सारे लॉज और होटल चेक किए? सब चेक किए थे सर, पर कोई लीड नहीं मिली। शायद ही अपने किसी रिलेटिव या दोस्त के यहाँ रुका होगा। हम अब भी कह रहे हैं, हमारे बेटे रोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम अभी ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं ना मालती जी। नया सवाल ये है कि क्या रोहन का इलाहाबाद में कोई रिश्तेदार या दोस्त है? हमें उसके इलाहाबाद के दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हमारे कोई रिश्तेदार है वहाँ। हम कह रहे हैं, हमारे जवान बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप लोग। लड़की नाबालिग है मालती जी, 24 घंटे बीत चुके हैं उसके गायब हुए। इस बात की गंभीरता को समझती हैं आप? एक बेटे की माँ होने के अलावा एक औरत भी हैं आप। और अगर इलाहाबाद पुलिस को नैना नहीं मिली और जब भी उन्हें रोहन मिलेगा, आप पछताएंगे कि आपने हमें सच क्यों नहीं बताया। धो डालेंगे वो आपके बेटे को। सर, मालती त्रिपाठी टूट ही नहीं रही है। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाए पर रोहन ने अभी तक कोई कॉल नहीं किया। सुजाता, पता करो कि रोहन के कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस कांड में उसकी हेल्प की है। वो यहाँ इलाहाबाद तब आया जब नैना यहाँ एग्जाम देने के लिए आई थी। जाहिर सी बात है कि उसे पता था कि नैना यहाँ आने वाली है। सर, रोहन की एक ममेरी बहन है अर्पिता, इस ओम प्रकाश गुप्ता की पड़ोसन, यहाँ लखनऊ में। इस लव स्टोरी के जड़ सर यहीं पर है। योगेश सर भी पूछताछ कर रहे हैं अर्पिता और उसके हस्बैंड आशीष से। अर्पिता जी, मामला काफ़ी सीरियस है। रोहन अगर सरेंडर नहीं करता और नैना को उसकी फैमिली को नहीं लौटाता तो बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएगी। सर, हम आपको बता तो चुके हैं कि हमें तो ये तक मालूम नहीं था कि रोहन इलाहाबाद गया है। उसने मुझे आशीष को फ़ोन तक नहीं किया था। और सर, रोहन अभी अभी ग्रेजुएट हुआ, जॉब ढूंढ रहा है। उसे अपनी मम्मी का बहुत ख्याल है। सर, वो बैलेंस लड़का है, वो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों करेगा? उसने नैना को अगवा नहीं किया है। नैना जब हमारे सामने आकर ये कहेगी हम तभी विश्वास करेंगे। अभी वो हमारे सामने नहीं है, तकलीफ में हो सकती है, खतरे में हो सकती है।
हमारी शादी होने जा रही है। अब तुम्हारे घर वाले हमें एक्सेप्ट करें ना करें ये उनकी दिक्कत है। हम दोनों एक होने जा रहे हैं हमेशा के लिए। पागल हो गए हो क्या रोहन? घर वाले तो बहुत बात की बात है, हम खुद ही ये शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पापा ने जो हमें जबरदस्ती अलग करने की कोशिश की उसका क्या? नहीं किया रोहन, झूठ है ये। जो भी है, सच ये है कि हम तुमसे शादी करने जा रहे हैं और किसी का बाप ये नहीं रोक सकेगा, यहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा। और ना तुम किसी तक पहुंच सकोगी, ना यहां से भागकर, ना चिल्लाकर। कोशिश करनी तो करो, करो। हम सोच भी नहीं सकते कि तुम वही रोहन हो जिसे हमने कभी लाइक किया था। कितने केयरिंग थे तुम, कितने डिसेंट थे। यूं तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जमाना भी तो खराब है ना, किसी का कोई भरोसा भी तो नहीं है। क्या ये नैना और रोहन के बीच में प्यार था? अब 18-20 साल की उम्र में किसी को प्यार की प की भी समझ होती है। बस जवानी का ज सबको दिखाई देता है, लेकिन हाँ, हमने कई बार दोनों को साथ में देखा जरूर है। पूरा मोहल्ला जानता था कि रोहन और नैना छुप छुप के मिलते थे। आपके हिसाब से ये लड़का रोहन क्या नैना को जबरदस्ती भगा कर लेके जा सकता है उसकी मर्जी के खिलाफ? वही तो हम कह रहे हैं कि जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कौन कब बदल जाए। एक बात बोले, आप ना हमारे मोहल्ले की सीसीटीवी से जाकर मिली जयंती से। हम ही है जयंती, हम ही ने विद्या को बताया। बताया क्या? पूछा। क्या पूछा था? विद्या जी। अरे जयंती, कैसी हो? हम तो बस ठीक है, आप बताइए। शादी वाला घर तो आपका है। शादी वाला घर मतलब? अब बनिए मत, सारा मोहल्ला जानता है। साफ साफ बोलेंगे? अब हम क्या बोलें, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। तो साफ साफ पूछिए। वो आपकी पड़ोसन है ना, अर्पिता? हाँ, क्या हुआ उसे? उसका कजिन है, रोहन नाम है, 20-21 का है। तो काफी आना जाना रहता है रोहन का अर्पिता के यहाँ पर। जब से आप लोग यहाँ पर रहने आ गए, नारायण बाग में वो मालती त्रिपाठी है ना, उसका एक लौता बेटा है। प्रणाम जीजू। अरे आओ रोहन। दीदी, ये बटर है, इसको लेकर ऐसे टिन पे कोट करना है। अच्छा। अब ये मिक्सचर लेना है, इसको पोर कर दो बीच में। नमस्ते दीदी। और ये देखो, केक खाने वाला भी आ गया। अरे वाह, आप केक बना रही हो? नहीं, हम बनाना सीख रहे हैं, केक नैना बना रही है। हाय। हाय। नैना, ये रोहन है, हमारे बुआ जी का लड़का, ये पास नारायण बाग में रहता है। और रोहन, ये नैना है, हमारे नए पड़ोसी ओम प्रकाश अंकल और विद्या आंटी जी की बड़ी बेटी। वैसे हम आपका केक टेस्टर बनने के लिए तैयार हैं। बता देंगे आपको कि सही बना है कि नहीं। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने बनाया है, ठीक ही होगा। देखते हैं। देखिए। सर, रोहन और नैना पहली बार हमारे घर पर ही मिले थे, पर उनके बीच कुछ शुरू हुआ है, ये तो हमें भी तभी पता चला जब विद्या आंटी जी को पता चला। और सच कहूँ तो दोनों, रोहन और नैना बार बार यही कह रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। दोनों में से किसी ने इनकार नहीं किया। बवाल करने का हमारा कोई इरादा तो था नहीं। अब जब हमारे सीसीटीवी कैमरा ने उनका चक्कर पकड़ लिया था, इतना सब खुल्लम खुल्ला चल रहा था, तो हमें लगा घर वालों की रजामंदी होगी। तो क्या रोहन ने नैना को जबरदस्ती भगाया होगा? अलग तो जबरदस्ती से किया है। तो उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर लड़का बावला हो गया हो तो या लड़की को भगा के लेकर जाएगा या लड़की को पटा के लेकर जाएगा। दीदी, हम फंसा रहे हैं नैना को? सीरियसली, ऐसा आप सोचती हैं? रोहन देखो, हम ऐसा नहीं सोचते, पर नैना की मम्मी पापा ऐसा जरूर सोचते हैं। और रोहन वो सिर्फ 17 की है। जानते हैं जीजू, हम भी तो सिर्फ 21 के ही हैं ना। पर रिश्ता तो है ना। कौन मना कर रहा है जीजू? हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक अरसे के बाद इस डिसीजन पर आकर रुके हैं। पहले तो हम यहाँ मिले, आप नैना को हमारे घर लेकर आई, वहाँ भी बात हुई, अच्छी लगी हमें, अट्रैक्ट हो गए हम। हमने उसका फ़ोन नंबर मांगा, उसने सामने से अपना नंबर दिया हमें, फिर मैसेजिंग, फ़ोन, बाहर भी मिले हम, पर आज तक हमने एक बार भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया।
और ऐसा भी नहीं कि छुप छुपा कर कुछ हो रहा है। हम वेट करने के लिए तैयार हैं। 5 साल कहिए तो 10 साल। पहले उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, करियर जॉब सेट हो जाए, हमारा सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम। आप लोग समझ तो रहे ना? देखो रोहन, हम तो समझ रहे हैं, पर उसके पेरेंट्स काफी गुस्सा हैं। सिर्फ मिलना भी क्यों? ये बातें कभी सिर्फ तक रहती नहीं ना बेटा। तुम इतनी अच्छी हो अपनी स्टडीज में, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करना है, हो सके तो अब्रॉड जाना है। हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई करके अपनी जिंदगी बनानी है। ये सब बॉयफ्रेंड वगैरह पैरों में बेड़ियों की तरह है। और फिर जरा आंचल का भी तो सोचो ना। नैना, पूरा मोहल्ला बात कर रहा है। आपको मोहल्ले की पड़ी है। आप तो हेयर कट करवाएंगे तब भी मोहल्ला बोलेगा। नहीं नैना, गलत है। दोस्ती एक चीज होती है। तुमने उस लड़के के साथ अफेयर शुरू किया, शुक्र है कि सिर्फ शुरू ही किया, इसलिए खत्म भी जल्दी होगा। आज से, अभी से तो कोई सिर्फ मिलना नहीं, ना कोई फोन, ना कोई एसएमएस। जी पापा। गलती से भी नहीं बेटा। ये सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर का सवाल नहीं है, इस घर की इज्जत का सवाल है। जी पापा। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे भले के बारे में हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। माँ, आप मतलब सबके सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना जैसे आज की तारीख में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर सकते हैं। मगर लड़की नाबालिग है रोहन। तो पूरी क्या लाइफ भर नाबालिग रहेगी? अगले 1 साल में बालिग हो जाएगी। माँ, हम अभी शादी की कोई बात कर रहे हैं क्या? हमने उसके साथ आज तक कुछ गलत नहीं किया है। आप तो हमें जानती हैं ना माँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ रोहन। सुन बेटा, तू हमारे लिए सब कुछ है और कोई नहीं है हम दोनों का। क्यों चाहिए कोई माँ? हाँ, हम हैं ना। और उस लड़की के पापा, वो पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं। हाँ माँ, उन लोगों ने सिर्फ कंप्लेंट करने की धमकी दी है, बस। पर हम रिस्क नहीं ना ले सकते रोहन। हमारा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उसके पहले उसे खत्म ना करो हमारी खातिर। क्या चाहती हैं आप माँ? हम चाहते हैं तुम उस लड़की को जाना छोड़ दो। सर, हमें तो यकीन ही नहीं होता कि रोहन ऐसा कुछ कर सकता है। वो ऐसा है ही नहीं। सर, हम आपसे कह रहे हैं ना, कुछ तो ठीक नहीं है इस सब। तो ठीक क्या है? आप ही लोग बताइए। हम भी जानना चाहते हैं कि रोहन इलाहाबाद क्यों गया था जब नैना वहाँ थी, और नैना का गायब होने के बाद से रोहन से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, और इस रोहन का पता किसी को क्यों नहीं मालूम? बताइए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. रोहन की मदर मालती, उसकी कजन अर्पिता और उसके हस्बैंड आशीष, इन तीनों के फोन टैप हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रोहन ने किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया है। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई जिस दिन ये कांड हुआ था, यानी 10 मार्च 2012 को। इतना ही नहीं, इलाहाबाद शहर से कनेक्टेड हर टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं ये लड़का रोहन कहाँ उठा ले गया हमारी बेटी को। आज 4 दिन हो गए। सर, नैना और रोहन के IMEI नंबर को भी ट्रैकिंग पर डाल दिया है। सर, हमारी भांजी तो सिर्फ 17 साल की, उसका तो 12वीं का एग्जाम भी छूट गया है। देखिए सूर्या जी, ओम प्रकाश जी, आपकी तकलीफ हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपका डर, आपका गुस्सा सब कुछ जायज़ है, और यकीन जानिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। लेकिन एक बात मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि रोहन यहाँ इलाहाबाद पहुंचा कैसे। उसे किसने बताया कि नैना यहाँ पर है और शायद घर पर अकेली रहने वाली है? ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है पापा। नैना दीदी के 95% के नीचे तो नंबर आते ही नहीं। सर,
रोहन और नैना दोनों के फोन्स में कोई भी नया सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है। दोनों के फोन्स की IMEI ट्रैकिंग अभी भी ऑन है। मनीष, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि ये दोनों अपनी मर्जी से भागे, फिर भी कहीं ना कहीं सेटल तो हुए होंगे ना। सर, मालती, आशीष और अर्पिता तीनों के बैंक अकाउंट्स के साथ साथ उनके फ़ोन कॉल्स भी सर्विलेंस पर है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर नैना अपनी मर्जी से भागी हो तो इतने दिन तक कैसे सर्वाइव कर सकती है? कैश तो होने से रहा और बैंक अकाउंट से भी कुछ विड्रॉ नहीं हुआ है। सपोज अगर ये रोहन जबरदस्ती लेकर भागा है तो सर्वाइव करना और भी टफ है। कहीं ना कहीं हमारे रडार में तो आते ही, पर नहीं, ऐसे गायब हो गए जैसे जमीन निकल गई। सर, यूपी का हर जिला हेडक्वार्टर इस केस से वाकिफ है। फोटोज, डिटेल सबके पास सब कुछ है। और आज पूरे 7 महीने हो गए सर, इन दोनों को गायब हुए। हो सकता है आउट ऑफ स्टेट सेटल हुए। सर, वैसे फोटोज और डिटेल्स नेशनल ब्यूरो के पास भी हैं, सारे सिस्टम में फीड है। सर, अगर ये मान भी लें कि ये दोनों कहीं सेटल हो गए तो सेटल होने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना सर। और अगर इस लड़की को ज़बरदस्ती भगाया गया हो तो इसने कभी ना कभी भागने की कोशिश की होगी, चिल्लाई भी होगी। हो सकता है किसी फ्रेंड के यहाँ ठहरे हो, कोई हेल्प कर रहा हो उनकी। सर, पूरे 7 महीने किसी का सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी इस रोहन के यहाँ लखनऊ में 2-4 गिने चुने दोस्त हैं, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चनिंग की है। उन सबके फ़ोन सर्विलेंस पर हैं, लेकिन उस फ्रंट पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है सर। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कुछ और ही है? मतलब ये रोहन और नैना, मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद ये दोनों इस दुनिया में ही नहीं है? हो सकता है सर, पर फिर सवाल ये उठता है कि किसने और क्यों। ऐसे ही फोन किया था रेखा, हाल चाल पूछने। दीदी, हमें पता है कि आप हमें क्यों फ़ोन करती हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि नैना ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? ऐसा कुछ है क्या रेखा? हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या हम आपसे छुपाते? एक दिन ऐसा नहीं जाता दीदी जहां हम और आपके भाई इस बात को दोहराते नहीं कि अगर हम अपने कज़न की शादी में नहीं गए होते तो वो सब होता ही नहीं। कहाँ होगी, किस हाल में होगी हमारी नैना? जहाँ कहीं भी हो, बस तकलीफ में ना हो हमारी बच्ची। एक बात कहे आपसे। क्या विद्या? जब रोहन और नैना के चक्कर के बारे में हमें पता चला था तो हम गुस्सा तो हुए थे, पर ये रोहन इतना भी बुरा लड़का नहीं लगा था। उसने जब हमें धमकी दी थी तो हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा। हेलो, मम्मी। नैना। हेलो मम्मी। नैना, बोल बेटा, बोल नैना। मम्मी, मुझे घर वापस आना है। नैना, तू कहाँ है? हाँ, कहाँ है नैना तू? वाराणसी स्टेशन के पास। नैना, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ मम्मी। विद्या, मेरी सूर्या से बात हुई, वो निकल चुका है नैना को लेने। पर बताओ तो सही, क्या बोला उसने? उसने बताया कि रोहन उसे वाराणसी स्टेशन के बाहर छोड़कर चला गया। अब तक कहाँ थी वो? उसने नहीं बताया, बस इतना ही बताया। और क्या बोला उसने? 7 महीने पेट से हमारे बच्चे। नैना हमारे साथ है, क्या करें? लखनऊ ले आए। यहाँ लाओगे तो
100 सवाल खड़े होंगे। वैसे भी तुम्हारी बहन बावली हो रखी है। जी जी, हम एक काम करते हैं, हम उसको अपने साथ इलाहाबाद ले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। क्या करना चाहिए सूर्या? आप लोग एक बार आ जाओ, नैना से मिल लो। हमारे हिसाब से तो हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। हम विद्या और आंचल को लेकर अभी निकलते हैं। बेटा, हम इलाहाबाद जा रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा और आंचल वहीं मिलेंगे। भूख लगी है? कुछ खाओगी? नैना कहाँ थी पूरे 2 साल, किस हाल में थी, ये बात एक शख्स जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस बंदे का नाम हीरा कनौजिया है, उम्र 24 साल। ये रोहन का दोस्त रहा होगा और ये 2 साल इसने रोहन और नैना को पनाह दी होगी, या फिर रोहन ने इसी के किसी जगह पर नैना को कैद कर रखा होगा। सर, क्या नैना के प्रेग्नेंट होने के बाद रोहन ने उसे इस तरह ठुकरा दिया था? 2014 में नैना इस हालत में अपने घर लौटी थी। उसके बाद और 3 साल तक ये केस चला, 2017 तक, जब ये केस आपने अपने हाथ में लिया था। अब वक्त का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जो नाइंसाफी हुई नैना के साथ, उसमें वक्त उसका सबसे बड़ा नुकसान था। अब सवाल एक ही था, नैना को इंसाफ दिलाना। लेकिन यह तभी मुमकिन था जब हम रोहन तक पहुंचते और पता लगाते कि जो जो हुआ वो क्यों हुआ और कौन कौन लोग शामिल थे नैना को इस हद की तकलीफ देने में।